Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain you question number 3 from exercise 3.1 of chapter 3, pair of linear equations in two variables of class 10 CBSE NCERT book. Question number 3 is given that the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be raised या रुपीज़ 160. तो आपको 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है या प्राइस है वो कितना है 160 रुपीज़ है. आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज़ 300. फिर उसके एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स उसकी कॉस्ट कितना है 300 रुपीज़. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. आपको ये सिचुएशन को मतलब जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में. ठीक है, तो हम इसको एक एक इक्वेशन निकालते पहले. सो लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर केजी. ठीक है, पर केजी एप्पल का कॉस्ट हम रुपीज़ हम एक्स मान लेते हैं. उसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी ग्रेप्स को रुपीज़ वाई. हम एप्पल का रुपीज़ को एक्स मान लेते हैं, ग्रेप्स की रुपीज़ को वाई मान लेते हैं. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला दिया था 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, ये दोनों को मिला के 160 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया था मेरा. तो इसको हम क्या करेंगे 2x प्लस वाई, ये 160 इस तरफ प्लस था, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा. ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1. उसी तरह ऑल्सो मेरा 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कॉस्ट कितना था रुपीज़ 300. ये दोनों मिलके मेरा 300 था. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 2y इक्वल टू 300. तो इसको मैं 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0. ये सभी संख्या, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ. 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0. ये 2 इस तरफ इंटू था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. तो मेरा ये इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0. क्योंकि 0 के साथ कोई भी संख्या को डिवाइड करो या इंटू करे तो उसमें 0 ही आंसर आता है. ठीक है ना. अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2. अभी मैं दोनों इक्वेशन को प्लट करूँगा. नाउ प्लटिंग इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को मैं प्लट करूँगा. पहला इक्वेशन है मेरा 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0. सेकेंड मेरा है 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0. ये मेरा इक्वेशन 2 है. ठीक है, अभी एक एक करके सॉल्व करूँगा मैं. देन सॉल्विंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मेरा 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0. ओके, मेरा इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0. तो अभी क्या करूँगा मैं y इक्वल टू, ये 160 इस तरफ माइनस था तो जब उस तरफ ले लूँगा तो प्लस हो जाएगा, और ये मेरा प्लस था ये जाके माइनस हो जाएगा. अभी लेट x इक्वल टू में 50 ले लूँगा.
देन वाई इक्वल टू मेरा 160 माइनस 2x है, और y इक्वल टू 160 को 160 रखिए माइनस 2 इंटू एक्स कितना है मेरा 50 है, देन y इक्वल टू 160 माइनस 50 इंटू 2 हो जाएगा 100, देन y इक्वल टू 160 माइनस 100 हो जाता है ओनली 60, सो x इक्वल टू मेरा 50 है एंड y इक्वल टू मेरा 60 है, तो हम इसको 50, 60 लिख सकते हैं। देन उसी तरह मैं मान लूँगा लेट x इक्वल टू 60 मान लूँगा, देन y का मेरा क्या था 160 माइनस 2x, देन y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60, y क्योंकि x का वैल्यू 60 था, y इक्वल टू 160 माइनस 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, y इक्वल टू 40, ठीक है। सो x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 40, इसको हम 60, 40 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसी तरह मैं सॉल्व करूँगा अभी इक्वेशन 2 को, देन सॉल्विंग इक्वेशन 2 मेरा क्या था 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 प्लस था, सॉरी माइनस था, इस तरफ आ गया प्लस, ये प्लस था इस तरफ आ गया माइनस, तो लेट x इक्वल टू मैं मान लूँगा 50, देन y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 50, y इक्वल टू 150 माइनस 100, देन y इक्वल टू ओनली 50, सो x इक्वल टू 50, y इक्वल टू ऑल्सो 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 एंड 50, इसको कॉमा दे के लिख सकते हैं। उसी तरह मैं निकाल लूँगा लेट x इक्वल टू 60 एक बार ले लूँगा फिर से, जिस तरह मैंने इक्वेशन 1 में लिया था, तो मेरा y का था 150 माइनस 2x, y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 6, x का वैल्यू मेरा 60 है, तो y इक्वल टू 150 माइनस 120, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 120, देन y इक्वल टू 150 से 120 जाएगा 30, तो सो x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 30, इसको हम लिख सकते हैं 60, 30, तो ये दोनों टेबल को हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। सो मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया है x y, पहला इक्वेशन मेरा x 50 था तो y 50, x जब मैंने 60 लिया था तो y 30 आया था, यहाँ सेकंड इक्वेशन में x मेरा 50 था जब, तो y 60 आया था, जब मैंने x का वैल्यू 60 लिया था तो y मेरा 40 आया था, तो उसको मैं रिप्रेजेंट किया हूँ नंबर लाइन पे, यहाँ 50, यहाँ 50, पहले ये जो 50 वो मैंने रिप्रेजेंट किया है, फिर 60 30 रिप्रेजेंट किया है, फिर 50 एंड 60 रिप्रेजेंट किया है मैंने, फिर 60 एंड 40 मैंने रिप्रेजेंट किया है। उसी तरह मुझे ये रिप्रेजेंट करना था बार ग्राफ में। आपका सबसे मेन पार्ट ये होती है, इसी के हिसाब से आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने में आसान होता है, ठीक है। तो मुझे यही रिप्रेजेंट करना था। थैंक यू।